वाराणसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हरौंगा ब्लॉक में स्थानीय विधायक त्रिभुवन राम के नेतृत्व में अमृत कलश यात्रा निकालकर विभिन्न ग्रामों से एकत्रित की गई मिट्टी और अक्षत को अमृत कलश में डालकर वीर शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर विधायक टी राम ने उपस्थित लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि हमको बड़ी मुश्किलों से आज़ादी मिली है। ऐसे में इस आज़ादी के सूत्रधार वीर शहीदों को याद करने की जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है उसको और बढ़ाना है। इसलिए विभिन्न स्थानों से पवित्र मिट्टी को एकत्र कर अमृत वाटिका की जो स्थापना होनी है उसको यहाँ से और बढ़ाना है। इस अवसर पर ब्लॉक के विभिन्न गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को ग्रामीण अक्षत और मिट्टी के माध्यम में डालकर पंच प्रण की शपथ ली गई। कार्यक्रम में सीआईएसएफ के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति दोनों से माहौल का उल्लासमय बना दिया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्देश पर, उनके इस संकल्प पर कि आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में हमारे जो जिन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए, इसी देश की इस मिट्टी को बचाने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर किया है, उनको हम लोगों को याद करने का पहला अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में दिया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप ये जानते हैं कि इतिहास से हमको सीख मिलती है और सीख से हमारे बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि के विकास से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। ज्ञान जब बढ़ता है तो हमको साहस और क्षमता मिलती है और उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज हम आज़ाद हैं, 75 साल आज़ादी के हो चुका है। हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं इसको हम देखने का प्रयास नहीं करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस उपलक्ष्य में हम लोग अपने इतिहास से भी सीख लेते हैं। जिस इतिहास से सीख ले रहे हैं उस इतिहास का अगर आप पीछे वर्णन देखें तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शासक अशोक सम्राट थे जो चक्रवर्ती कहलाते थे। दक्षिण में चोला राज्य था, वो 500 वर्षों तक चला था। आज और जो उसकी बीसी में करीब 300 वर्ष पहले जब अशोक महाराज का साम्राज्य था तो पूरे देश और पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था और उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए अपने पूरे परिवार को लगाया। फिर हमारे देश में 1526 से 1761 तक हमारे मुगल शासक रहे और मुगलों का राज्य था इस देश में। और मुगलों के बाद जब 1857 में, पहले आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य नहीं कर रही थी। 1857 में जब गदर हुआ, 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटिश इंडिया रूल हुआ, क्राउन रूल हुआ और 100 वर्षों तक वो चला था। तो इस प्रकार से जब हम आज़ाद हुए तो इसी मिट्टी के लिए आज़ाद हुए, इसी देश की मिट्टी के लिए और इस देश की मातृभूमि को बचाने के लिए हम आज़ाद हैं और हम आज हर तरह से विकास के पथ पर चल रहे हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि आज G20 का जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से उसका संचालन किया है और पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में हमारा देश उभर रहा है, ये अतुलनीय है, इनक्रेडिटेबल है। तो इसलिए हम लोग आज इस अवसर पर
जहां मिट्टी दिल्ली भेजने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर माननीय मोदी जी का हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि उन्होंने इस देश के लोगों को पुनः जागृत कर दिया है।